Good morning, my dear children. This is your English teacher from Anand Vidya Mandir High Secondary School. So, children, today we are going to start our next chapter. The chapter number is 3. Okay, so please open your book and come to the page number 31. ऑल राइट स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, सो द नेम इज़ योर ऑफ योर चैप्टर द स्कूल बॉय. ऑल राइट, एक स्कूल बॉय है, वो एक स्टोरी बता रहा है अपने बारे में. एक छोटी सी पोएम के थ्रू वो स्टोरी बताना चाह रहा है अपनी लाइफ की. ऑल राइट, सो इन दिस चैप्टर there was a boy, a school boy, or where the children and the teachers were assembly in the morning and learn from the another. Means assembly में कुछ बच्चे और जो बच्चे होते हैं वो और टीचर्स असेंबल होते हैं, तो मतलब इकट्ठे होते हैं और बहुत सी चीज़ें सीखते हैं. ओके, एंड इन दिस पोएम द स्कूल बॉय एक्सप्रेस आवर फीलिंग. वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है. ओके, कि वो एक हैप्पी चाइल्ड से एक सैड चाइल्ड कैसे बन जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग एवरी ट्री. सो द चाइल्ड सेड, मुझे गर्मियों में सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है उठना बहुत पसंद है. क्यों पसंद है? क्योंकि जब मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ तो जो बर्ड्स होती हैं वो मॉर्निंग में क्या दिखती हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए गाना गाते हुए मुझे दिखती हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है. द डिस्टेंस हस्टमैन विंड हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग विथ मी, और व्हाट स्वीट कंपनी. और दूर दूर से मुझे किसी के हॉर्न की, यानी कुछ एनिमल्स के जो है हॉर्न्स की आवाज़ आती है, और ऐसा लगता है जैसे कोई स्काईलार्क, यानी एक पक्षी का, एक बर्ड का नाम है स्काईलार्क. उसको हम भरल पक्षी भी बोलते हैं हिंदी में. सो उसके ऐसा लगता है कि वहाँ से दूर दूर से वो मेरे साथ गाना गा रहा है. मतलब सभी की आवाज़ आती है मॉर्निंग में. अगर वो उठता है तो चाइल्ड, उसको ऐसा लगता है सभी मेरे साथ एक बहुत अच्छी कंपनी दे रहे हैं मुझे. मेरा जो मूड है इतना फ्रेश मूड है, सभी लोग मेरे साथ ऐसा लगता है और मैं उनके साथ गाना गा रहा हूँ. ओके, तो मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट्स ड्राइव ऑल जॉय अवे. बट सुबह सुबह गर्मियों में स्कूल जाना ऐसा लगता है मेरी सारी खुशियों को, सारी हैप्पीनेस को मुझसे दूर कर देता है, मुझसे कोई छीन लेता है. ऑल राइट, अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉन द लिटिल वंस स्पेंड अ डे इन साइनिंग अ डिसमे. अब क्या होता है, उसकी आंखें जो होती हैं वो पूरी तरीके से खुल भी नहीं पाती हैं. ऐसा लगता है वो क्यों उठ रहा है, क्यों इतना बुरा लगने लग जाता है. आप लोग के साथ भी हुआ होगा कि सुबह उठ के ऐसा लगता है ओ माय गॉड, स्कूल अगेन, फिर से स्कूल जाना पड़ रहा है. तो ऐसा लगता है कि हम बहुत सैड हो गए हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठ के हमें बहुत एक काम डाउन पीस एरिया जो होता है वो वहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है. सुबह सुबह से उठो, ब्रेकफास्ट करो, एंड हम बहुत हरी अप रहते हैं जल्दीबाजी में. मम्मी बोलती उठो जल्दी जल्दी, ब्रश करो, फ्रेश हो, जाओ स्कूल जाने के लिए बोलती. तो हमारा मूड जो होता है जैसा सैड हो जाता है वैसे ही जो छोटा सा बच्चा है, लिटिल बॉय है, उसका भी हो जाता है. तो वो अपने एक्सप्रेस कर रहा है फीलिंग. अब वो क्या होता है, द लिटिल बॉय वंस स्पेंड अ डे इन साइनिंग एंड डिसमे. अब बच्चा स्कूल तो पहुंच जाता है, लेकिन क्या करता है वो पूरा दिन उसका पूरा जो है बर्बाद सा लगता है. मीन्स उसका मूड ही ऑफ हो जाता है. Then at times I dropping sit and I spend many an anxious hour. अब स्कूल पहुंचने के बाद वो ऑल टाइम क्या करता है, जब कि वो अपना सर झुका के इसने बेंच पे बैठा रहता है और कई घंटों तक ऐसे ही इसी परेशानी में, इसी प्रॉब्लम को से जूझता रहता है कि मैं अपना मूड कैसे फ्रेश करूं. बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा पूरा मूड ऑफ हो चुका है. ऑल राइट, nor in my book can I take delight, nor sit in learning power, worn through with the dreary shower.
सो चाइल्ड सैड, ना ही मुझे बुक्स में से कुछ हैप्पीनेस मिलती है, मीन्स ना मुझे बुक्स से कोई मज़ा आता है पढ़ने में, बुक्स को पढ़ने में, ना ही मेरा कहीं और मन लगता है। जो कोई पढ़ा भी रही हो टीचर तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बस मुझे ऐसे डलनेस फील होती रहती है, जैसे बस मैं बैठा हूँ और ये टाइम चला जा रहा है लाइक का शावर। दैट मीन्स जैसे कि झरना जो होता है शावर, वो पानी उससे बहता जाता है, बस उसको ऐसा फील होता है कि बस हाँ पढ़ा रहा है सामने वाला, जाने दो, वो ये टाइम निकल रहा है, निकल जाने दो। ऑल राइट, नेक्स्ट इज हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ कैज एंड सिंग। जैसे एक पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, वो किस लिए बॉर्न होते हैं? एंजॉय करने के लिए, ठीक है। और वो कहाँ बैठे रहते हैं? एक कैज में, यानी एक पिंजरे में बैठे होते हैं, और वहीं से ही वो सिंग करते थे, दैट मीन्स गाना गाते हैं। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। सो जैसे बर्ड्स जो होते हैं कि वो अपने कैच में बैठकर ही वहाँ से गाना गाते हैं, तो हाउ कैन अ चाइल्ड, कोई चाइल्ड को भी कितना अनॉइंग लगेगा कि उसको क्लास में जस्ट उसको ऐसा लगता है कि मुझे बंद करके बिठा दिया और उसकी पूरी जो है एन्जॉयमेंट है वो डिस्ट्रॉय कर दी हो। उसको बहुत बुरा लगता है कि जैसे उसके पास कुछ भी अच्छा जो है खुशियाँ उसकी सारी चली गई हो, उसके बचपन की जो जितनी भी खुशियाँ थी वो जैसे भूल ही गया हो, बस उसको वहाँ पे किसी ने लाकर बिठा दिया हो, ऐसा लगता है उसको। Okay, oh father and mother, if birds are nipped had and blossom blown away, and if the tender plants are stripped had of their joy in the spring day by sorrow and care's dismay। तो वो अपने मम्मी पापा से ये पूछना चाहता है कि जैसे कि जो बर्ड्स होती हैं, कलियाँ होती हैं, अगर वो मुरझा जाएं, यानी उनको पहले पनपने ही ना दिया जाए, उनका ग्रोन अप ही ना करने दिया जाए, फूलों से उनकी क्या हो, उनकी ब्लॉसम्स छीन ली जाए, उनकी खुशबू को छीन लिया जाए, ट्रीज से उनकी सॉफ्टनेस को छीन ली जाए, तो क्या वो हमें सैड नहीं दिखेंगे? वो भी हमें कैसे दिखेंगे? बहुत सैड, निराश दिखेंगे। सो ये जो गर्मियाँ की हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। और समर में क्या होता है कि जो पूरी सारी खुशियाँ जो हैं पूरी गर्मियों में एक बच्चे की इस टाइप से बर्बाद हो जाती है। स्कूल जाकर वो सारी गर्मियाँ एंजॉय नहीं कर पाता है, ना ही अपनी जो है फीलिंग्स को उतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है किसी के सामने। बस ऐसा लगता है कि उसको किसी ने कैद करके रख दिया है। उसकी सारी, जैसे एक पेड़ के थ्रू, पेड़ से अगर उसके सारी चीज़ें छीन ली जाए तो वो बिल्कुल ही डल हो जाता है, बिल्कुल ही मतलब होपलेस हो जाता है। सेम जस्ट लाइक एज जो बच्चा है वो भी अपने आप को ऐसा ही फील करता है कि जिस टाइप से एक पेड़ से सारी उसकी अच्छी चीज़ें छीन ली जाती हैं, तो वो अगर उसकी सारी ब्लॉसम सॉफ्टनेस छीन ली जाती है तो कैसे वो अच्छे फ्रूट्स वगैरह हमें देंगे, कैसे हमें वो खुशियाँ मनाएंगे। जस्ट लाइक वो चाइल्ड भी जो होता है वो अपने जो हैप्पीनेस को है वो खो देता है समर्स में स्कूल जाकर। सो इसको बहुत बुरा लगता है स्कूल जाना समर में। ऑल राइट, so the poem is over here beta. I'll give you the all question answers. Okay, so you have to write down in your notebook. Okay, thank you.